एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और सबसे पहले बात कैबिनेट विस्तार के आहट की। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि योगी कैबिनेट इस बार कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, तो वहीं कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। किन मंत्रियों की छुट्टी होगी और उनकी जगह किन नए चेहरों को जगह मिलेगी, कैसा होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, इस रिपोर्ट में देखिए। योगी सरकार 19 मार्च को अपने 4 साल पूरे करने जा रही, लेकिन सत्ता के 5वें साल में एंट्री करने से पहले योगी कैबिनेट में विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई। जानकारी के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते में योगी कैबिनेट का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। दरअसल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा तब शुरू हुई जब पूर्व नौकरशाह और पीएम मोदी के करीबी ए.के. शर्मा ने भाजपा की सदस्यता ली और उसके ठीक बाद में उन्हें एमएलसी बना दिया गया। योगी कैबिनेट में मंत्रिमंडल विस्तार को बल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिन के लखनऊ दौरे से भी मिला। जेपी नड्डा ने यूपी के सभी मंत्रियों के साथ बैठक की थी। माना जा रहा है कि इस बैठक में फरवरी में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आगे की रणनीति भी तय की गई। दरअसल फरवरी के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे कई वजह बताई जा रही है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि 15 फरवरी के बाद से उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को पार्टी पंचायत चुनाव में दायित्व देनी जा रही, यानी मंत्री अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में रहेंगे, पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण संगठनात्मक बैठक करेंगे। इसके अलावा पार्टी के विधायक, सांसद, वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मंत्रियों को पश्चिम बंगाल चुनाव में भी भेजा जा सकता है। इन्हें वहां करीब 1 महीने तक खूंटा गाड़ कर रहना है। इसलिए भी कहा जा रहा है कि ये विस्तार फरवरी के पहले हफ्ते तक हो जाएगा। वहीं एक वजह बजट सत्र भी है जो शुरू होने जा रहा है। ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि सत्र शुरू होने से पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मार्च महीने में अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली है, लेकिन उससे पहले योगी सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार होना है और ये माना जा रहा है कि ये कैबिनेट रिशफल फरवरी के पहले हफ्ते में हो सकता है। दरअसल इसके पीछे कई वजहें भी हैं। फरवरी के दूसरे हफ्ते के बाद से जो मंत्री हैं उन्हें पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी जानी है। वो खुद अपने प्रभार वाले ज़िलों में जाएंगे और पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इसके अलावा 16 फरवरी से ही विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है और साथ ही साथ बीजेपी की तैयारी ये भी है कि वेस्ट बंगाल के चुनाव में उत्तर प्रदेश के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को भेजा जाए, वो वहाँ पार्टी के लिए कैंपेनिंग करें। इसीलिए ये तय माना जा रहा है कि ये कैबिनेट रिशफल फरवरी के पहले हफ्ते में ही हो सकता है। योगी कैबिनेट का विस्तार कैसा होगा, इसको लेकर भी चर्चा जोर शोर से चल रही है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में जो 10 एमएलसी भाजपा के लिए चुने गए हैं, उनमें से 3 का मंत्री बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। इनमें सबसे ऊपर नाम ए.के. शर्मा का है, जिन्हें योगी कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं दूसरे नंबर पर सलिल बिश्नोई के नाम की भी चर्चा है। बिश्नोई वैश्य बिरादरी से आते हैं। तीसरा नाम है लक्ष्मणाचार्य का, जो कि दूसरी बार एमएलसी बने हैं और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आते हैं। लक्ष्मणाचार्य शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिरादरी में आते हैं। चर्चा इस बात की भी है कि 1 या 2 नाम ऐसे हो सकते हैं जो अभी तक किसी सदन के सदस्य नहीं रहे, लेकिन जुलाई में खाली होने जा रही विधान परिषद की सीट पर उनको भेजा जा सकता है और उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार में उनके नाम को शामिल किया जा सकता है। वहीं इस कैबिनेट विस्तार में एक महिला को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे चेहरों को हटाया जा सकता है जिनके परफॉर्मेंस से पार्टी संगठन खुश नहीं है और जिनके बारे में तमाम सारी शिकायतें संगठन को मिलती रहती थी। इस मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ सीनियर मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। इसका क्राइटेरिया उनकी उम्र का 75 साल होना है। तो वहीं जिन मंत्रियों के कामकाज का फीडबैक पुअर रहा, मतलब ठीक नहीं रहा, उन पर भी गाज गिरने तय है। माना जा रहा है कि 5 से 6 मंत्री कैबिनेट से हटाए जा सकते हैं और इतने ही नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार
की चर्चा तो काफ़ी दिनों से हो रही है, लेकिन इस बार लगता है कि जिस तरह से कुछ महत्वपूर्ण लोगों को विधान परिषद की सदस्यता मिली है और अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो एक बदलाव शायद संभव है, जिसके संकेत भी मिल रहे हैं। वर्तमान में योगी कैबिनेट में कुल 54 मंत्री, जिनमें 23 कैबिनेट, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 22 राज्य मंत्री। नियम के मुताबिक मंत्रिमंडल में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में 6 मंत्रियों की संख्या पहले ही कम है और 5 से 6 मंत्री हटाए जा सकते हैं। ऐसे में करीब कुल 1 दर्जन नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के जो 10 एमएलसी जीते हैं, उनमें से 3 का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। सबसे ऊपर अगर किसी का नाम है तो वो पूर्व नौकरशाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी AK शर्मा का है। इसके अलावा 2 और एमएलसी हैं जिनके बारे में ये चर्चा है कि उन्हें इस बार कैबिनेट में जगह मिल सकती है। 5 से 6 मंत्री ऐसे हैं जिनकी कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है। इसमें 3 लोग उस जो बीजेपी का जो क्राइटेरिया है, उम्र का जो फैक्टर है, उसकी वजह से, और 3 ऐसे हैं जिनके विभाग के कामकाज से मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं हैं। मतलब मंत्रिमंडल का विस्तार एकदम सधा हुआ होगा। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा और सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी के पहले हफ्ते में इस पर मुहर लगा दी जाएगी। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।